अच्छा, आज हम जिस कैंडल के बारे में डिस्कस करते हैं ना, इसका नाम है थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है ना, इसको थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। तो ये नाम रखा है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ना, फिर मैं डिटेल से समझाता हूँ कि ये बनता क्यों है। तो सबसे पहले ये है कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल का मतलब है कि ये पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड पे बन जाए ना, सपोर्ट लेवल पे या डाउन ट्रेंड पे इस तरह पैटर्न, तो इससे मतलब ट्रेंड रिवर्स होता है। ये इस पैटर्न को आपने देख के कंफर्म करना है, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह ट्रेंड नीचे आ रहा हो ना, अब ये पैटर्न बनी, इसके बाद ट्रेंड वापस ऊपर जाता है। अच्छा, ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है इसमें ना, ये बड़ा होना चाहिए, इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ये फर्स्ट कैंडल बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कैंडल जो है ना, इसकी जो क्लोजिंग है ना, इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर होना चाहिए ना। और तीसरी कैंडल की भी इस तरह। तो ये हायर हाई और हायर लो होना चाहिए। मतलब इसका पहला हाई, ये जो हाई है ना थ्री, एक दूसरे के ऊपर है ना, और ये भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तीसरा कैंडल इस तरह बने इनके दरमियान। तो मतलब ये हायर हाई और हायर लो पैटर्न पे बनना चाहिए ना। तो इसको फिर हम थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। और ये पैटर्न जो है ना, अक्सर डे डे वन डे पे जो कैंडल बनते हैं ना, इसमें बहुत मतलब अच्छी तरीके से बनता है ना। और इस पे हम कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगर डे पे बने ना, वन डे पे, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बन सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से जो बनता है ना ये पैटर्न, तो ये डे पे बनता है। तो अब ये बनता क्यों है, इसके पीछे जो पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ ना, इसके बाद आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये बनता किस तरह है ना। ये है कि थ्री consecutive white, each candle has a higher high and higher low than the previous। and मैंने आपको बता दिया कि हायर हाई एंड हायर लो होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है स्ट्रांग बाइंग प्रेशर को। मतलब ये है ना, ये एक डाउन ट्रेंड है ना, इस पे ये थ्री वाइट सोल्जर बने। तो ये इतना वो जो सेलर था ना, ये जो ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, ये बहुत हैवी था, इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे ना। तो नीचे से ये थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना। तो इतने ये पैटर्न क्यों बना, मतलब ये है कि इसमें हाई बाइंग प्रेशर की वजह से, मतलब बायर का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर गया ना। ये आप कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। ये जो ऊपर तीसरा जो कैंडल है ना, ये एम ए जो है ना, इसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये दूसरा भी इंडिकेशन है। तो इसकी मतलब इधर आप एंट्री कर सकते हैं, इधर आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसके बाद आप मतलब ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट तक। तो इसकी पीछे जो लॉजिक है ना, थ्री वाइट सोल्जर्स, तो ये बाइंग प्रेशर की वजह से है ना। और ये है कि इन बियर डोमिनेंस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक हैवी जो डाउन ट्रेंड होता है ना, ये आप देख सकते हैं, ये एक हैवी डाउन ट्रेंड है। और ये मतलब ये थ्री कैंडल्स इंडिकेट क्या करते हैं, मतलब ये जो डोमिनेंसी है बियर की, सेलिंग की जो डोमिनेंसी है, मतलब सेलर्स इतने ज़्यादा है ना, इसकी डोमिनेंसी को कम करते हैं ना। ये जब थ्री कैंडल्स बनते हैं ना, थ्री वाइट सोल्जर्स, ये पैटर्न कंप्लीट होता है, पैटर्न के बाद ये ट्रेंड रिवर्स करता है ना। तो ये जो बियर डोमिनेंसी है ना, ये ख़त्म करती है। ट्रेंड नीचे आ रहा है ना, इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना। तो ये पैटर्न बनता है, पैटर्न से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि थ्री वाइट सोल्जर बनी, इसके बाद हम आपका ट्रेड ले सकते हैं। आप इधर कंफर्मेशन के लिए आरएसआई को भी देख सकते हैं ना, इधर थ्री वाइट सोल्जर बनी, इधर नीचे आप देख सकते हैं आरएसआई ने मतलब क्रॉस ओवर किया है। क्रॉस ओवर के बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड भी रिवर्स कर गया है ना, और आरएसआई ने कंफर्मेशन भी किया है, और ओल्ड और सोल्ड रीजन है ना। तो ये दूसरे इंडिकेटर से भी कंफर्म हो गया। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। अब ये भी आप देख सकते हैं ना। तो थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न जब भी बने और डाउन ट्रेंड पे बने, तो इस पैटर्न को रिवर्सल कहते हैं ना। इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है और आपने आपका ट्रेड लेना है। बाय सिग्नल विद इंडिकेटर फॉर कंफर्मेशन, ये मैंने आपको बता दिया। एक बाय सिग्नल होता है, आपने और इंडिकेटर आरएसआई मूविंग एवरेज वगैरह से आपने कंफर्म करना है, फिर इसके बाद आपने ट्रेड लेना है। तो ये थ्री वाइट सोल्जर्स का मतलब यही लॉजिक है। इसलिए बनता है कि बियर डोमिनेंसी जो है ना सेलर्स का, तो इसकी डोमिनेंसी को ख़त्म करते हैं। ये थ्री वाइट सोल्जर इसलिए बनते हैं, ये थ्री बड़े बड़े कैंडल की, इसमें मतलब सेलर्स बहुत कम होते हैं। आप देख सकते हैं ना, थ्री
कैंडल्स बने ना, ग्रीन कैंडल्स, तो इसका मतलब है कि बाइंग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत एक्टिव हो गई ना इस तो बड़े बड़े कैंडल बनाई। तो इसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड जो है ना उसका एंड हो गया है और अब न्यू ट्रेंड शुरू हुए जो अप पे जा रहा है।